तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कर्मा, राइट? तो कर्मा बेसिकली इज़ द एक्शन ऑफ वर्क व्हाट वी आर डूइंग प्रेजेंट टाइम और व्हाट वी हैव डन पास्टली एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, है ना। कर्मा का जो सिद्धांत था वो गीता से बेसिकली आया। कर्मा का वर्ड, कर्म का शब्द गीता में शुरू हुआ और बौद्ध धर्म ने इसका बहुत आगे प्रचार प्रसार भी किया। अब अगर मैं ये कहूँ कि सिंपल भाषा में अगर बच्चों ये समझाने की कोशिश करूँ कि वट एवर द टास्क, वट एवर द थिंग्स, वट एवर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द गॉड हैज़ असाइन टू यू राइट नाउ, इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल द इथिक्स, ऑल द वैल्यू, all the good things in your action of work, it's known as a karma. सिंपल कहूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है, आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आपका काम होना चाहिए, आपका एक्शन होना चाहिए कि आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई के लिए प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, आपका लक्ष्य हमेशा टॉप पर बने रहने के लिए होना चाहिए। तो ये एक कर्म का सिद्धांत है कि जो कुछ भी करो उसमें किसी भी तरीके की किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मंशा ना हो, किसी को दुख पहुंचाने की कोई मंशा ना हो। अच्छा करो और ये मत सोचो, ये मत मन में लाओ कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका नतीजा क्या होगा। अच्छा हो भला हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ना और ऐड करना चाहूँगी कि अगर एक चीज़ और बोलते हैं कि अगर आपने बेईमानी से या किसी को दिल दुखाकर या किसी को परेशान करके आपने किसी का एक तिनका भी किसी से लिया है ना, तिनका छोटा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको भी आपको वापस लौटाने आना पड़ेगा। मतलब कर्म का एक चक्र होता है। वट एवर यू आर गिविंग इट विल कम बैक टू यू। ये इट्स ट्रू, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये इसमें ज़्यादा बहस में मत पड़ना कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। प्रूव्ड है पुनर्जन्म होता है। कई सेलिब्रिटीज़ अपना जो पास्ट लाइफ रीडिंग करा चुके हैं और इवन जो मतलब नियरेस्ट है ना वहाँ पे वो जाके उसको देख के आए, मतलब पता करके आए कि क्या वो एग्जिस्टिंग था उनकी लाइफ, और पता चला कि यस एग्जिस्टिंग था। तो पास्ट लाइफ पर होती है और उस पर कोई शक मत करना, और अपने पास्ट लाइफ से जो प्रेजेंट लाइफ है उससे कनेक्टेड होती है पास्ट लाइफ, और फ्यूचर हमारा डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट कर्मास पे। तो जो कुछ भी तुम, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा काम क्या है, मैं अपने बच्चों को बेस्ट दूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ। उनके साथ इतना भी मतलब मेरा ये नहीं होना चाहिए कि मैं उनको स्पून फीडिंग कराऊँ। मैं उनको बताऊँगी कि ये करोगे तो ऐसा होगा, करके देखो। मतलब मुझे उनको करके सिखाने के लिए प्रेरित करना है। सबका अलग अलग है, किसी का कर्म और हो सकता है। कोई टीचर ये सकता है कि भाई मैं अपने बच्चे को सब कुछ दे दूँ, उसे कुछ ना करना पड़े, राइट, वो उसका कर्म है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के, हम अपने स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो वॉट एवर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से करो। एज अ सन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ डॉटर आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कर्मा इज नथिंग, कर्मा इज द एक्शन ऑफ वर्क व्हाट वी आर परफॉर्मिंग इन आवर प्रेजेंट लाइफ, दैट इज ऑल अबाउट द कर्मास। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। किसी को तकलीफ देने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि वो इट्स क्रेडिट हो रहा आपके कर्मास के बही खाते में, और क्रेडिट हो रहा है तो फिर देखो करना तो पड़ेगा, नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा। सो इफ़ यू डोंट वांट दैट द पेन विल कम टू यू, डेफिनेटली डोंट गिव पेन टू अदर्स, राइट। जय हिंद।